नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शिक्षक नेता और पर्यावरणविद डॉक्टर कुलदीप मलिक। मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। मलिक साहब, जैसे आप सबको हम सबको मालूम है कि बीजेपी हमेशा से जनसंख्या नियंत्रण की बात कहती रही है और इसके पक्षधर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उस पर कानून लाने की भी बहुत कई बार बात की है। लेकिन अब ताज़ा मामला है जो एनडीए का घटक दल है, चंद्रबाबू नायडू, आप जानते ही होंगे भली भांति। उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हर इंसान को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने हैं और के स्टालिन ने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि 16 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए और जो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उन्हें ही इलेक्शन में भी उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया जाएगा। वही चुनाव लड़ने में सक्षम होंगे जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे। आप हमेशा से इसके विरुद्ध रहे, हमेशा आपने जनसंख्या नियंत्रण की बात करी है, कैसे देखते हैं? जी चो साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसा इंसान है जिसके 4 मुद्दे हैं: शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का और देश की बढ़ती जनसंख्या का। और अगर हम इन मुद्दों की बात करें तो इसमें बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है देश में। अगर आप आंकड़ों की भी बात करें, मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि पूरे विश्व का जो भूभाग हमें मिल रहा है वो 2.4%, जो पीने का पानी मिल रहा है वो 5%, जो वन क्षेत्र है वो 2.8%, लेकिन पूरे विश्व की जनसंख्या हमारे पास है लगभग 17 से 18%। यानी कि संसाधन हमारे पास कम और जनसंख्या ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या को कंट्रोल हो और कंट्रोल करने के लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, ऐसी हम लोग पिछले कई वर्षों से जो है मांग कर रहे थे। और उसके पक्ष में पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाई एक आंदोलन भी चला। उस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के मेरी हिस्सेदारी थी, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं, और ख़ास तौर से आपने एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात का समर्थन कर दी थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। और ख़ास तौर से जब देश में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ कड़े कदम उठाएगी और कोई कानून बनाएगी। और उसका इशारा देश के प्रधानमंत्री ने तब दिया जब लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि जो इस देश में कम बच्चे पैदा करते हैं वे देशभक्त है। तो तब तो ऐसा होगा भाई, जब नेक्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलेंगे तो कहीं ना कहीं देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो चुका होगा। लेकिन दुर्भाग्य है देश का ऐसा हो ना सका। और अब इस तरीके की जो ये बयानबाजी आई, जैसा आपने बताया अभी चंद्रबाबू नायडू जी ने बयान दिया, स्टालिन ने बयान दिया, भाई अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया हमें यह भी समझना पड़ेगा। वो जो बयान दे रहे वो अपने राज्य की सिचुएशन को देखते हुए बयान दे रहे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राज्य से ऊपर देश है, देश सर्वोपरि है। आज जनसंख्या को लेकर जिस तरीके का हाहाकार, मैं उनके राज्य की सिचुएशन समझ सकता हूं और मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि भाई उन्होंने ये बयान क्यों दिया। चौधरी साहब, अगर आप देखें, खास तौर से आप उत्तर साइड के राज्यों को देखें और दक्षिण साइड के राज्यों को देखें, अगर आप इनमें जनसंख्या की बढ़ती हुई दर को देखें, या खास तौर से अगर आप फर्टिलिटी रेट की बात करें, प्रजनन क्षमता की बात करें, तो अगर मैं पूरे देश की बात करता हूं तो वो 2.0 के आसपास है। लेकिन अगर मैं नीचे दक्षिण में चला जाऊं तो वहां दक्षिण के कुछ राज्यों में फर्टिलिटी रेट 1.4, और अगर मैं उत्तर के राज्य में आऊँ तो यहाँ बिहार की अगर बात करूँ तो बिहार में फर्टिलिटी रेट 3.0। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी के अंदर फर्टिलिटी रेट 2.4। यानी कि जो उत्तर के राज्य है, जो हिंदी भाषी राज्य है, उनमें जनसंख्या ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही और जो दक्षिण के राज्य है उनमें जनसंख्या कम स्पीड से बढ़ रही। और अब जो राजनीति के अंदर लोग हैं वे इस बात को समझ रहे हैं कि 2026 में जो लोकसभा है उनका परिसीमन होना, और लोकसभा का परिसीमन केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर, और ऐसे क्यास लगाए जा रहे कि जो
आप सपोज उत्तर प्रदेश की बात करो, बिहार की बात करो, गुजरात की बात करो, जितने भी हिंदी भाषी राज्य है इनमें लोकसभा की सीटें ज़्यादा होगी। और जो दक्षिण के राज्य है, चूंकि वहाँ जनसंख्या कम हो रही, वहाँ लोकसभा की सीटें या तो एज इट इज रहेगी या कुछ राज्यों में तो कम भी हो जाएगी। तो अब उन्हें ये बात समझ आ गई और इसी तरीके के बयानबाजी वो कर रहे कि भाई जो हमारे राज्य में ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उन्हें हम प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन वो उनके लिए फायदे का सौदा हो सके, उनके राज्य के लिए फायदे का सौदा हो सके, लेकिन शायद देश के लिए ये ठीक नहीं है। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सुने, जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते थे, और मैं तो बिल्कुल खुलकर नाम ले रहा, मैं तो आदरणीय गिरिराज जी की बात कर रहा। भाई केंद्र में जो है फिलहाल वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है, आदरणीय गिरिराज जी भी हमारे कानून का जो है समर्थन करते थे। और मुझे तो याद आ रहा वो पल कि आदरणीय गिरिराज जी की कई सारी हमने जनसभाएं कराई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अमरोहा में कराई, गाजियाबाद में कराई। एक ऐसी जनसभा जब उनकी बागपत में हो रही थी, जरा गिरिराज जी तक ये वीडियो जाएगी, ध्यान से सुने गिरिराज जी भी, आपने ये प्रॉमिस करा था, 2016 की बात है, मुझे डेट भी ध्यान है, अक्टूबर का महीना था, आपने बागपत के ऐतिहासिक पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज में ये घोषणा करी थी कि अगर 2019 से पहले मोदी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून ना बनाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मैं आंदोलनकारी बन जाऊंगा। लेकिन 2019 भी आया, आपने चुनाव भी लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद आप सांसद भी बने, और सांसद बन के आप तो उस टाइम पे तो थे राज्य मंत्री, लेकिन फिर आप बन गए कैबिनेट मंत्री। यानी कि जनसंख्या की बात करते करते और जनसंख्या में भी आपने हिंदू मुस्लिम घुसा दिया, हिंदू मुस्लिम की बात करते करते आपने तो अपना प्रमोशन ले लिया। लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को मिला कि आज जहां हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं जनसंख्या को हिंदुस्तान के अंदर बढ़ाने की लोग बात करने लगे। अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य। तो मलिक साहब, अगर इस तरीके की ये बयानबाजी जो चल रही है कि भाई स्टालिन साहब कह रहे हैं कि 16 बच्चे होने चाहिए, नायडू जी कह रहे हैं कि उन्हें जो है ख़ास तौर से जो चुनाव लड़ेंगे उन्हें इसमें प्रमुखता से उन्हें जगह मिलेगी, तो अगर बात जनसंख्या की ना करके अगर बात बेरोज़गारी की जाए, स्वास्थ्य की जाए, पर्यावरण की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, आप जितनी भी समस्याएं हैं इस देश में वो कहीं ना कहीं जनसंख्या से लिंक है। और चौधरी साहब, एक आंकड़ा मैं आपको और दे रहा, जितने हमारे पास संसाधन हैं उसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, लेकिन जनसंख्या जा रही है 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। भाई एक बात देखो, अभी तो हमने पिछले साल हम चाइना को पछाड़ के नंबर 1 बन गए, चाइना को पछाड़ के हम पूरे विश्व में नंबर 1 पे चले गए। अगर आप चाइना की भी बात करो तो चाइना ने कब से जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रखा, 70 के दशक से। और अगर आप आंकड़े वाइज देखें, अगर चाइना में वो जनसंख्या नियंत्रण कानून ना बनता तो चाइना के अंदर आज 60 करोड़ लोग और ज़्यादा पैदा होते, तो चाइना की आज जो पोजीशन है वो पोजीशन ना होती। अब देख लो चाइना का कितना दबदबा है। भाई हमारे यहाँ तो जिस देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुफ्त में राशन बांट रहे हो, यानी कि हम जनसंख्या तो बढ़ाते जा रहे और वे अपना पेट नहीं पाल सकते, उस देश में इस तरीके की बात हो, अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और चौधरी साहब, जहाँ तक जनसंख्या बढ़ाने की भी बात है, देखो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे, इस देश में जो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करके उनका लालन पोषण अच्छे से कर सके वे तो कम बच्चे पैदा कर रहे, और जो लोग अपना खुद का पेट भी नहीं भर सकते वे जो है ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे। और हम जो कम बच्चे पैदा करने वाले हैं, हम ये नहीं समझ रहे कि आने वाले टाइम में उनके बच्चे कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों पर कब्जा करेंगे। भाई एक बात बताओ, हवा है, पानी है तो सबके है ना, तो कहीं ना कहीं जो जनसंख्या का असंतुलन है, कृपा करके मेरी बात को जरा दूसरे एंगल से ना देखें, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग इसे हिंदू मुस्लिम में लेके जाएंगे। मैं तो ये कह रहा, जो लोग संपन्न हैं उन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और जो संपन्न नहीं है उन्हें कम बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन देश में उल्टा हो रहा। इनफैक्ट अब तो जो संपन्न लोग हैं उनके यहाँ तो कल्चर ये चल गई कि वे तो बच्चा ही पैदा करना नहीं चाह रहे, वे तो बच्चे को अडॉप्ट
बच्चा कर लेते हैं। तो आप एक बात बताओ, जब इस तरीके की सोच हो जाएगी तो कैसे ये देश आगे चलेगा। और ख़ास तौर से मैं फिर कह रहा कि जो ऐसी बयानबाजी हो रही, इस बयानबाजी से बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश के नेता, और नेता भाई किसी भी पार्टी से हो, उन्हें केवल और केवल अपना हित चाहिए, अपनी पार्टी का हित चाहिए, उन्हें देश से कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा मलिक साहब, आपने गिरिराज सिंह का जिक्र किया, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े ओहदे पर हैं, बड़े नेता हैं। बिहार में इस टाइम वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा भी निकाल रहे हैं, और उनकी यात्रा में एक धर्म विशेष के लिए कुछ ऐसे चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि जो बड़ा वीडियो वायरल हो रही हैं। आजकल वो हिंदुओं की बात ज़्यादा करते हैं, जनसंख्या की बात कम करते हैं। देखिए चौधरी साहब, मैं आपको ये बताऊं तो गिरिराज जी आज हिंदू की बात नहीं कर रहे, और आप तो इस वजह से कर रहे हैं चूंकि बराबर में जो राज्य है वहाँ पे जो है झारखंड में चुनाव होने वाले। भाई गिरिराज जी की तो राजनीति केवल और केवल हिंदुत्व पर टिक रही। भाजपा वाले तो उन्हें हिंदुत्व का चेहरा बना कर आगे पेश कर रहे। लेकिन मैं पूछना चाह रहा भाजपा वालों से भी और आदरणीय गिरिराज जी से भी, गिरिराज जी एक ऐसे शख्स है जिनके साथ में मैं बहुत ही क्लोजली काम किया, और जबरदस्त आपके अंदर जज्बा होना चाहिए अगर आप ऑन कैमरे के ऊपर इस तरीके की बात बोलते हैं। अगर गिरिराज जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और वो बिहार में जो है हिंदू स्वाभिमान एकता या हिंदू एकजुटता जो है यात्रा निकाल रहे, क्यों भाई गिरिराज जी जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना अब तक देश में? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। याद करो अमरोहा की सभा, याद करो गाजियाबाद की सभा, याद करो बागपत की सभा। किस तरीके से हम जैसे क्रांतिकारियों ने अपना घर बार त्याग के, और हमने कैसी कैसी सभा कराई आपकी, और आप केवल और केवल उन सभाओं में भी उसे जनसंख्या नियंत्रण कानून को हिंदू मुस्लिम पे लेते रहे, हिंदू मुस्लिम पे जो है डाइवर्ट करते रहे। कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी, आदरणीय गिरिराज जी, अगर इस देश में जनसंख्या कंट्रोल ना हुई और जनसंख्या कंट्रोल को लेकर जब आपका नाम आएगा तो आने वाली पीढ़ी आपको शायद माफ नहीं करेगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा, जब आपको कभी फुर्सत हो, सोने से पहले एक बार सोचे किस तरीके से हम जैसे लोगों ने, और पता नहीं कितने लोग, मैं किस किस का नाम गिनवाऊं, मैं नाम गिनवाना यहाँ पे नहीं चाहता। याद करो आदरणीय अनिल चौधरी जी को, ममता सहगल जी को तो इंटरनेशनल बहन बना रखा आपने, और पता नहीं कितने क्रांतिकारी भाई, मैं किन किन के नाम गिनवाऊं, अरे सबने कितना स्ट्रगल करा। आदरणीय अनिल चौधरी भाई साहब कितनी बार अनशन पे बैठे, अभी भी उन्होंने गाजियाबाद में अनशन करा, अपनी जान पे खेल गए। लेकिन आपको केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करना, आपको इस देश को गुमराह करना। अगर आपको इस देश में हिंदू भी सुरक्षित चाहिए, मुस्लिम भी सुरक्षित चाहिए, सिख भी सुरक्षित चाहिए, ईसाई भी सुरक्षित चाहिए, तो आपको हिंदू मुस्लिम नहीं करना, आपको इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना, आपको इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू करनी। आप तो इस्लाम की बात करते हैं, आप तो इस्लामीकरण की बात करते हैं, क्यों भाई सम शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते? हिंदू का बच्चा, मुस्लिम का बच्चा, सिख का बच्चा, ईसाई का बच्चा, सारे बच्चे एक जगह क्यों नहीं पढ़ते? कहीं ना कहीं आपको इन मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। और आदरणीय गिरिराज जी, कहीं ना कहीं आपकी चाल को भी अब जनता समझेगी। मैं खुद कह रहा, मैं तो आपके साथ काम कर रहा था, आपका ही गुणगान कर रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं आपके विरोध में बोल रहा। कृपा करके ध्यान दे, आप हिंदू मुस्लिम करके आप छोटे टर्म की राजनीति तो कर सकते हैं, और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है, और आपको सफलता मिल भी रही। भाई सफलता मिल रही, आप तो जो है सांसद बने, सांसद से राज्य मंत्री बने, अब कैबिनेट मंत्री बन गए, और आगे ऐसा हो सके कि आप, हो सके भगवान करे, आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन इससे आपका व्यक्तिगत भला हो सके, इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला, इससे राष्ट्र का कोई भला नहीं होने वाला, इससे हिंदू का कोई भला नहीं होने वाला, इससे मुसलमान का कोई भला नहीं होने वाला, इससे सिख का कोई भला नहीं होने वाला, इससे ईसाई का कोई भला नहीं होने वाला। कृपा करके आप इस बात को सोचें, और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग भी इस बात को सोचें। तो मलिक साहब ने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखी है, और बिल्कुल सही भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम करके देश का भला नहीं हो सकता, प्रदेश का भला नहीं हो सकता, किसी का भला नहीं हो सकता। तो अगर वीडियो आपको सही लगी और अच्छी लगी है तो कमेंट अवश्य करिएगा, और अगर कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।